कौमी सलामती का मामला अहम और हसास है, लेकिन ऑपोजिशन ने इस मामले पर मुखालिफत करने की ठान ली है। पहले ऑपरेशन विजन अज़्म इस्तेहकाम पर ऑपोजिशन की भरपूर मुखालिफत सामने आई। अब दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र हुकूमत ने हसास इदारे को शहरियों के फ़ोन टैप करने की इजाज़त दी है, तो इसके बाद तहरीक इंसाफ इसकी भी मुखालिफत करती दिखाई दे रही है। खबर के नोटिफिकेशन के मुताबिक ISI को फ़ोन रिकॉर्ड करने की इजाज़त पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 की दफ़ा 54 के तहत दी गई है। ISI किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की रिकॉर्डिंग कर सकेगी। नोटिफिकेशन के जरिए कॉल रिकॉर्डिंग के साथ मैसेजेस और कॉल ट्रेस करने का इख्तियार भी दे दिया गया है। वज़ीर आज़म की मंजूरी से ISI की ग्रेड 18 या इससे ऊपर के अफसरान को यह इख्तियार दिया गया है। एलाविया के मुताबिक मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल, मैसेजेस और दीगर एप्लीकेशंस की रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। अब हुकूमत ने यह कदम कौमी सलामत से उठाया है। देखा जाए तो इससे पहले मुल्क में फ़ोन टैप करने के हवाले से यह बहस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी छिड़ी थी कि फ़ोन टैप करना कानूनी है या नहीं। या ये वाज़ेह है कि 30 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और पुश्ता बीबी ऑडियो लीक्स केस के फैसले के हुक्मनामे में लिखा था कि कानून के मुताबिक शहरियों की किसी किस्म की सर्वेलेंस गैर कानूनी अमल है। सिस्टम के जरिए चाक शहरियों की सर्वेलेंस की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर है। वज़ीर आज़म और काबीना इस सर्वेलेंस के इज्तमाई और इनफरादी तौर पर जिम्मेदार हैं। अदालती हुक्मनामे में कहा गया था कि अदालत उम्मीद करती है कि वज़ीर आज़म इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट तलब करके मामला काबीना के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म लॉफुल मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक 6 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराने के पाबंद होंगे। वज़ीर आज़म बताएं कि क्या कानून और आइन के बरखिलाफ शहरियों की सर्वेलेंस जारी है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि वज़ीर आज़म बताए कि लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और मैस सर्वेलेंस का जिम्मेदार कौन है। वज़ीर आज़म बताए कि सर्वेलेंस सिस्टम का इंचार्ज कौन है जो शहरियों की प्राइवेसी को मुतासर कर रहा है। तमाम टेलीकॉम कंपनी लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक अपनी रिपोर्ट्स 5 जुलाई तक जमा कराएं। अब अगर हुकूमत ने फ़ोन टैपिंग के मामले पर अबहाम दूर करने की कोशिश की और हसास इदारे के ग्रेड 18 के अफसर को टैपिंग करने की इजाज़त दी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ रिकॉर्ड पर होगा। कॉल रिकॉर्ड करने वाला कौन है? पहले तो यही पता नहीं लगता था कि ऑडियो किसने रिकॉर्ड की और क्यों रिकॉर्ड की, लेकिन अब ग्रेड 18 का अफसर तमाम टैपिंग का जिम्मेदार तस्वुर होगा। और अगर किसी की गैर ज़रूरी रिकॉर्डिंग होगी तो जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही है अदालत से इस मामले पर रुजू कर सकेगा। यानी देखा जाए तो हुकूमत टैपिंग के मामले में एक तरह का चेक एंड बैलेंस रखने के लिए इकदाम भी उठा रही है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में भी एलानिया गैर एलानिया तौर पर शहरियों की कॉल टैप होती है। अगर गैर एलानिया तौर पर बात की जाए तो विकी लीक्स में ये इंकशाफ हुआ था कि अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और फिर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने भी शहरियों की थी, कॉल रिकॉर्डिंग थी, मैसेजेस तक जो है वो रिकॉर्ड किए गए थे, उनका डेटा था। इवन ये कि स्मार्ट LEDs जो हैं उनको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, सुना जा सकता था। भारत में भी कॉल टैप करने की कानूनी इजाज़त है। भारत के साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने भी अपने दौरे हुकूमत में कौमी सलामती के नुक्ते नज़र से फ़ोन टैपिंग को कानूनी करार दिया था और उनके दौर में कई भारतीय सनतकारों की कॉल टैप की गई थी। अब देखना तो ये भी ना कि मनमोहन सिंह के ज़माने में ये जो कानूनी करार दिया गया, उसके बाद जो सनतकारों की फ़ोन टैपिंग हुई, इसकी वजह क्या थी? होना तो यही चाहिए ना कि नेशनल सिक्योरिटी एम्बेट के अंदर कोई दहशतगर्दों की कॉल्स को इंटरसेप्ट किया जाए, जो कौमी सलामती से मुतसादिम मामलात हो उनको इंटरसेप्ट किया जाए। अब जहाँ जहाँ लीगलाइज है या इलीगल है, कानूनी है या गैर कानूनी है, किस मामले को लेकर टैपिंग होती है? हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी इशू है ये बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन कोई भी कानून उसका पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल भी शुरू हो जाता है। इसीलिए अब की जो अपोजिशन है वो इस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत ने जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथ मजबूत किए या ISI को फ़ोन टैप करने की इजाज़त दी है, तो अल्टीमेटली कल को हुकूमत के अपने गले का तौक ये मामला बन जाएगा और ये नोटिफिकेशन खुद हुकूमत के आगे आन खड़ा होगा। तो अपोजिशन, तहरीक इंसाफ, अपोजिशन लीडर क्या कह रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। 47 के PM शहबाज शरीफ अपना ब्लेड लेके अपनी शारागाज काटी है। फांसी के फट्टे पे चढ़ के इन्होंने फंदा अपने गले पे डाला है और उन्होंने ये डिसाइड किया, ये टांग लगा दी अपने आप को फांसी देने के लिए। ये बात याद रखिएगा कि यही वो काला कानून होगा जिसके जरिए ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे के सारे लोग आपको फिर इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे और जेल में बैठे होंगे। अब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के इस इक़दाम को अदालत में चैलेंज करना का भी ऐलान किया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बानी PTI माजी में ये खुद कह चुके हैं कि एजेंसीज को फ़ोन टैप करनी चाहिए और एजेंसीज अगर उनका फ़ोन भी टैप करें तो उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अब तहरीक इंसाफ एजेंसी के फ़ोन टैप करने की मुखालिफत कर रही है। यानी जब आप हुकूमत में होते हैं आपको हर इकदाम अच्छा लगता है,
जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो उस वक्त खुद बानी पीटीआई, उस वक्त की वजीर आजम, उनको फ़ोन टैपिंग इलीगल नहीं लगती थी। लेकिन फिर अचानक ये हुआ कि हुकूमत चली गई, नई हुकूमत आई, फिर फ़ोन टैप करने पर एतराज़ शुरू हुआ। बुशरा बीबी की कॉल रिकॉर्डिंग का मामला सामने आया, शीरी मज़ारी ने यह मामला उठाया। जो बानी पीटीआई की अपनी फ़ोन कॉल्स इंटरसेप्ट करने का मामला सामने आया, तो फिर यकायक वही मामला गलत लगने लगा, वही भारी पड़ने लगा। और आज ऑपोजिशन, जिस वक्त हुकूमत ये इसको लीगल कवर दे रही है, तो ऑपोजिशन को फिर झटका सा लाहक हो गया है कि फिर कोई फ़ोन टैप होंगे, रिकॉर्डिंग्स होंगी, फिर सियासी तौर पर नुकसान पहुंचेगा। अब ये सारा मामला पॉलिटिकल हो गया है, और शायद पॉलिटिकल होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि बजरिया सर्कुलेशन जब आप कैबिनेट के से ये मंजूरी करा लेते हैं और उसमें कोई डिबेट और डिस्कशन नहीं होती, तो फिर भी कई तहफ़्फ़ुज़ात जन्म लेते हैं। फिर इस तरह के हसास मामलात के ऊपर अगर ये मामला पार्लियामान के फोरम पर टेबल किया जाए, वहाँ पर डिबेट हो, अपोजिशन भी डिबेट करे, प्रोपोजिशन हुकूमत भी डिबेट कर रही हो, और डिबेट का कल्चर फ़रोग़ पाए और सारे प्रोज एंड कॉन्स के साथ किसी चीज़ को मंजूर किया जाए, तो वो बात एक अलग है। यानी डिबेट कल्चर के साथ, और पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम के अंदर डिबेट कल्चर होता है। इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुहेल असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रुहेल असगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन किया जिसमें पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के 1996 में सेक्शन 54 के तहत जो फ़ोन टैपिंग है वो लीगलाइज कर दी है कि ISI का ग्रेड 18 या उससे ऊपर का अफसर जो है वो फ़ोन टैप कर सकता है। अब आप जो ऑपोजिशन मौजूद है तहरीक इंसाफ में, वो ये कह रही है कि हुकूमत ने अपने गले में फंदा डाल लिया है। यानी ये जो काम किया है कल को हुकूमत के अपने सामने खड़ा होगा, यानी हुकूमत खुद इससे बच नहीं पाएगी। जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ऐसा कर रहे हैं मुस्तकबिल में वो भुगतेंगे भी। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है रुहेल असगर साहब? मैं इस बारे में कुछ बेहतर तौर पे तो कोई अपनी राय नहीं दे सकता। क्यों किया गया, ये बड़ा एक अहम सवाल है। और अगर इसको आप ये नेगेटिव लें या अपने इस तरह लें कि इस किस्म की बातें करने के बाद, अगर वो सारा कुछ रिकॉर्ड करने के बाद वो आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, और फिर उसका ये है कि कहीं आपकी कन्वर्सेशन जो है लीक भी कर सकती है, और कई ऐसी जगह जहाँ पे आपकी वो पर्सनल रह गई नहीं कुछ आपके पास। तो मेरे ख्याल में इस पे देखना पड़ेगा, मुझे इसको बड़ा मिन्यूटली स्टडी करना पड़ेगा कि आखिरकार ये क्यों ऐसी वजह पेश आई कि आप अपने मामलात को किसी दूसरे के हाथ में दे दें। तो मेरे ख्याल में बात तो ठीक है कि कल को आपके लिए आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। जी देखिए, आज अदालतें ऑलरेडी सवाल उठा रही हैं फ़ोन टैपिंग के ऊपर। जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की अदालत में नजमुस साकिब और बुशरा बीबी की फ़ोन टैपिंग से मुताल्लिक जो केस है वो ज़ेरे समात रहा, उसका तहरीरी ऑर्डर सामने आया, सवाल होते रहे। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इस पर्सपेक्टिव में आप इसको कैसे देखते हैं कि ज़ाहिर है जुडिशली भी और जो है वो इस पर ऑलरेडी सवाल उठा रही है, और इसको जो जुडिशल कवर है वो भी हासिल नहीं है। तो आपको लगता है कि ये मामला अदालत में विदस्टैंड कर सकेगा? जब कोई मुखालिफ फरीक लेके जाएगा इसको कोर्ट में, तो कोर्ट में भी ये विदस्टैंड कर सकेगा वफाकी काबीना का ये नोटिफिकेशन? इसमें दो चीजें मैंने आपको, एक तो आपकी प्राइवेसी खत्म हो गई ना। अगर आपने लीगल कर दिया कि आप टैप कर सकते हैं तो उसकी आपकी प्राइवेसी खत्म हो गई। और दूसरी तरफ ये भी है कि अगर आप कोई ऐसी बात जिससे कि स्टेट को नुकसान पहुंचता है और उसको टैप कर लेते हैं या उसको आप ट्रेस कर लेते हैं, वो स्टेट के हक में बेहतर होगा, लेकिन फिर आपको प्राइवेसी नहीं रहेगी। मतलब आप अगर बात करते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, तो जब लीगलाइज हो गया तो फिर मेरे ख्याल में फिर बात करना तो खतरा ही है ना। आप किसी किस्म को भी कर नहीं सकते। और ये तो हर पहले भी होता था, टैप होता था, लेकिन उस वक्त क्योंकि गैर आईनी और गैर कानूनी था, इसलिए वो चैलेंज हो जाता था। अगर आप इसको लीगल कर देते हैं तो कोर्ट कैसे इसका फैसला देती है, किस तरह इसको टेकअप करती है, तो वक्त आएगा तो पता चलेगा। आप ये कह रहे होता तो पहले भी था, लेकिन फर्क ये है कि अब उसको एक कवर मिल गया है कि वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है।
तो इस हवाले से लीगलाइज हो गया है। देखिए ना, फोन टैपिंग तो जाहिर है उसकी होगी, और एक आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा फोन टैपिंग से? तो आप जैसे किसी सीनियर सियासतदान को ही होगा ना, या हुकूमतों को मसला होगा, या पॉलिटिकल फिगर्स को प्रॉब्लम होगा कि उनकी कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं वो टैप हो गई है और जिससे उसको कोई नुकसान पहुंचे। तो इसमें सियासी अंसर भी तो मौजूद है कि पॉलिटिकल फिगर्स को ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। ये सबके लिए होगा, बिजनेसमैन के लिए भी होगा, आपके ब्यूरोक्रेशियल भी होगा, सबके लिए होगा, एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी होगा। आगे तो जो होता था वो इलीगल होता था, तो ये तो लीगली फिर टैप करेंगे आप लोगों को, जिसको चाहे कर लेंगे। अगर किसी बड़े सरमायाकार को आपने चेक करना है तो आप बड़े सरमायाकार को भी टैप कर सकते हैं, उसकी बातें भी नोट कर सकते हैं, तो प्राइवेसी नहीं है और बड़ा नुकसान होगा ये। अच्छा, इन दिनों एक चीज जो बड़े फ्रीक्वेंटली हो रही है शेख साहब, वो ये है कि हम ये सुनते हैं कि बजरिया सर्कुलेशन कोई समरी काबीना से मंजूर करा ली गई। सर्कुलेशन का मतलब ये है कि कोई काबीना का इजलास नहीं बुलाया, उस पर कोई डिबेट नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं हुई, आपने भेजा और भेज के अप्रूवल ले ली। तो ये बजरिया सर्कुलेशन कराने में भी तो कबाहत है ना, कि जो डिबेट का कल्चर है वो नहीं रहता है, और फिर अपोनेंट्स भी इसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि आप कोई ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं, आप पार्लियामान के अंदर ले आए, उसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन हो, और वहाँ से ऑपोजिशन भी अपनी भड़ास निकाल ले, जो कहना है कह ले, सारे कंसर्न्स को एड्रेस करने के बाद आप कोई काम कर लें ऐसा। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि आप जो कैबिनेट की बात कर रहे हैं, कैबिनेट चूंकि हुकूमत है, और अगर वज़ीर आज़म साहब कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो वो मेरे ख्याल में कैबिनेट में कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा कैबिनेट मेंबर होगा जो उस पर ऑब्जेक्ट करेगा। और ऑब्जेक्शन अगर करनी होती तो अगर आप सर्कुलेटर करते हैं तो कोई भी अगर वजीर अगर नहीं करना चाहता, दस्तखत नहीं करना चाहता, ना करे, लेकिन इतना होता नहीं, होगा नहीं। हाँ, ये जो बात है ना आपकी पार्लियामेंट में डिस्कशन करने वाली, वो बात ठीक है, उस पर एक सेहत हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए, और उस पर बहुत बहुत शुक्रिया।